सबसे सुंदर हमरी बिटिया ई दुनिया जहान में। सबसे सुंदर हमरी बिटिया ई दुनिया जहान में। रोम रोम में हमरी तू बसेलु हमरे प्राण में। असुअन के मोल हम चुका नहीं पाए। तहरा ला बिटिया हम तारा तोड़ लाइब। असुअन के मोल हम चुका नहीं पाई। तहरा ला बिटिया हम तारा तोड़ लाई। नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। इस वक्त अब चर्चा है कि खास करके आप कला के क्षेत्र में कितना योगदान दे सकते हैं समाज में। और हमारे साथ में जो शख्स हैं वो लगातार कला के क्षेत्र में और अपनी साहित्य, अपनी लेखनी और अपने अभिनय से लगातार समाज में कुछ नया करने, कुछ नया देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर जन्मेजय कुमार है। सर, स्वागत है बुलेट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेट न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। ये जो चिकित्सा से सफ़र शुरू होता है, लेखन और फिर अब अभिनय के क्षेत्र में जाना, कैसे कुछ शुरू हुआ ये? चिकित्सक भी कहीं ना कहीं वो एक इंसान है, और जब इंसान होगा तो उसके अंदर भी कमियां होंगी, अच्छाइयां होंगी, कुछ सपने होंगे या कुछ उनकी जो उनका हॉबी होगा। तो एक व्यक्ति के तौर पर मेरे भी हॉबी रहे शुरू से, विशेष करके साहित्य से, लेखन से, गीत संगीत से जुड़ाव रहा। घर में भी माहौल था, पिताजी मेरे मास्टर हैं हिंदी में और साहित्य से जुड़ाव रहा है। तो उसी का एक प्रवाह कह सकते हैं मेरे अंदर है, जो इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ता है। अभी एक नया आपका गाना आया है जो लगातार खूब चर्चा में है और खूब लोग सुन रहे हैं उसको किस तरीके से आपने सोचा, क्या इसके पीछे की सोच रही है? वर्तमान दौर में जो स्थिति है, किसी भी विषय को तोड़ मरोड़ करके उल्टे पुल्टे तरीके से अश्लीलता के रंग में रंगो करके भिगो करके लोगों तक प्रस्तुत कर देना है, चर्चे का विषय बन जाना है। इस माहौल से एक बड़ी टीस से उठती है मन में। लेकिन बतौर लेखक, बतौर कलमकार, मैं उसमें क्या जोड़ सकता हूँ, इन चीज़ों को कैसे मैं बेहतर कर सकता हूँ, ये सोच बड़ी है। और मैं आह्वान करता हूँ तमाम कलमकारों से, आपके अंदर भी ये पीड़ा यदि है, कहीं ना कहीं ये टीस है आपको कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, कुछ अश्लील हो रहा है, तो इसके विपरीत आपको बेहतर रचने, बेहतर कुछ लिखने, बेहतर कुछ बनाने के लिए संकल्पित होना चाहिए। इन्हीं संकल्पों को मन में लेकर के मैंने एक गीत लिखा है। यूँ तो मैंने दर्जनों गाने लिखे हैं जो जाभा म्यूजिक पर, यूट्यूब चैनल्स पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो ये वर्तमान में आज की सुबह जो गाना रिलीज हुआ है, तकरीबन 1000 लोगों ने देखा है। बहुत शानदार गीत है। और बिटिया रानी, वर्तमान दौर में बिटिया शब्द, बिटिया रानी शब्द, बेटी के बारे में केंद्र में रख करके कोई गाना लिखा जाना, मैं भी गाने सुनता हूँ, बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने ऐसा ही प्रयास किया और बहुत एक पारिवारिक पृष्ठभूमि में इस गाने को लेकर के मैंने इसको कोशिश की है। मैंने खुद लिखा है, मैंने इसको गाने की कोशिश की है। और गुलशन गुलाब एक औरंगाबाद का छोटा नाम है, बड़ा धमाका, शानदार म्यूजिक बनाते हैं गुलशन जी। उन्होंने बेहतरीन म्यूजिक दिया और ये गाना मैंने खुद अपनी आवाज़ में इसको गाया है। अब जब गाया है सर, तो हमारे दर्शक चाहेंगे भी सुने थोड़ा सा। मैं गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे सुंदर हमरी बिटिया ई दुनिया जहान में। सबसे सुंदर हमरी बिटिया ई दुनिया जहान में। रोम रोम में हमरी तू बसेलु हमरे प्राण में। असुअन के मोल हम चुका नहीं पाए। तहरा ला बिटिया हम तारा तोड़ लाइब। तहरा ला बिटिया हम तारा तोड़ लाइब। ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। बेटियों के बारे में इस तरह की सोच और उनको सम्मान, उनको बराबरी का हक दिलाना सबके लिए ज़रूरी है। और एक बतौर कलमकार, बतौर गीतकार मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि बेटियों को सम्मान, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों के अधिकार, बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट अपने कलम के धार से उतारता रहूँ। ये जाभा म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे जो लगातार आपके साथ कलाकार जुड़े हैं, कहाँ से ढूंढ कर ला रहे हैं ऐसे नगीने आप? कहते हैं ना कि जब हम सफ़र में चलते हैं तो शुरू में अकेले होते हैं, और हम जिस मानसिकता से चलते हैं उस मानसिकता के लोग उस सफ़र में शामिल होते जाते हैं। ये मेरी भी मानसिकता थी कि कुछ बेहतर गाने लिखे जाएँ, सामाजिक मुद्दों को उठाया जाए। विगत 3 महीनों से लगातार मैं नशा मुक्ति को लेकर के, दहेज को लेकर के ये सारे प्रयास कर रहे थे। बेटी को लेकर के मैं प्रयास कर रहा था, और इस प्रयास में जिन लोगों का साथ मिला मुझे गौरव है। बिहार का बच्चा जानता है अविनाश झा घुंघरू जी को, एक सधे हुए संगीतकार हैं, 150 फिल्मों में संगीत दिया है। अभी उन्होंने दहेज के खिलाफ जब मैंने गाना बनाया था तो शानदार संगीत उन्होंने दिया था, मैं उनका आभार मानता हूँ। उसी तरीके से बाकी देखता हूँ कि भोजपुरी की जो विरासत है, अभी के जो कलाकार हैं, चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, राकेश मिश्रा हो, या जितने लगातार हैं आपको कलाकार, औरंगाबाद के भी हैं, मगध के भी कई नामचीन कलाकार हैं, क्या लग रहा है कौन है जो विरासत को संभालेगा और उसको आगे ले जाएगा, या कोई बस
देखिए ये जो विरासत है बड़ी विरासत है, किसी एक व्यक्ति की ठेकेदारी हो नहीं सकती है। इसलिए मैं किसी व्यक्ति के नाम पर टिप्पणी न करते हुए सब मेरे लिए आदरणीय है, चाहे वो खेसारी लाल जी हो, चाहे पवन सिंह जी हो, चाहे रितेश पांडे जी हो, चाहे जितने आज के कलाकार हैं। ये जिम्मेवारी बड़ी बहुत वफाई से मैं तो कहूँगा उनको अपने कंधे पर उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन ही कर सकता हूँ और आह्वान ही कर सकता हूँ अपने मित्र बंधुओं से, आने वाली पीढ़ी से, कि आपके ही ऊपर ये जवाबदेही है कि भोजपुरी की विरासत को शिखर तक पहुँचाए, ताकि दूसरे प्रदेशों के लोग जब देखें भोजपुरी, सुने भोजपुरी, तो गौरव करें कि भोजपुरी भी एक कोई भाषा है जो कि लोगों को जगा सकती है, लोगों को खुश कर सकती है, लोगों को रोमांचित कर सकती है। तो सभी कलाकारों को एक साथ मैं आह्वान करता हूँ, चाहे वो कोई भी कोने से हो, किसी प्रदेश से हो, भोजपुरी के यदि हैं वो, तो वो आगे आएँ और भोजपुरी की विरासत को शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो भोजपुरी की जो विरासत है उसे संभालने की जिम्मेवारी सभी कलाकारों को लेनी होगी, ये डॉक्टर जन्मेजय का कहना है। और लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी लेखनी से सवाल खड़े कर रहे हैं और जनता के बीच में, खास करके जो दर्शक हैं उनके बीच में ये कहना कोशिश कर रहे हैं कि आप जागरूक होइए और कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो छूट रहा है इस भाग दौड़ भरी भोजपुरी को ट्रेंड बनाने में, उसे भी ये सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जाभा म्यूजिक चैनल के माध्यम से लगातार ये सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं और इसी तरीके से लगातार उम्मीद है कि कई जो वीडियो, जो गाने हैं वो जिस तरीके से चर्चा का विषय बन रहे हैं आगे भी बनते रहें। फिलहाल इतना ही, बने रहिए और देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।